हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने पिछले वीडियो में किस तरह से हम फाइलें सेव करते हैं अलग अलग ड्राइव्स में वो सीखा था, और उससे पहले के वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे हम डेस्कटॉप में फ़ाइल सेव करते हैं। तो एक बार मैं दोनों तरीके आपको रिपीट कराता हूँ कि कैसे हम अपनी कोई डाटा फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप में, और किस तरह से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं फाइल के अंदर, लोकल डिस्क या ड्राइव के अंदर। तो सबसे पहले हमारे सामने एक डेस्कटॉप खुला हुआ है। इस डेस्कटॉप में हमें एक फ़ाइल सेव करके रखनी है। तो हमने नोटपैड खोला, उसमें कुछ डाटा टाइप किया। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो फाइल में क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फाइल का नाम टाइप करेंगे। फाइल का नाम दे दिया AA, और कहाँ सेव करनी है, यहाँ से डेस्कटॉप चुन के सेव पे क्लिक कर दो। तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप में सेव हो गई है AA नाम से। इसी तरह से एक फाइल और बनाते हैं। फिर से नोटपैड खोला, डाटा टाइप किया, फाइल में गए, सेव पे क्लिक करा, फाइल का नाम दिया। इस बार हम फाइल का नाम BB देते हैं और इसे भी डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। तो ये दूसरी फाइल भी हमारी डेस्कटॉप में ही सेव हो गई है। तो इस तरह से हमने दो फाइलें डेस्कटॉप में सेव करी। अब मुझे दो फाइलें लोकल डिस्क में सेव करनी है। तो नोटपैड खोला, फाइल के लिए मैटर लिखा, फाइल में गए, सेव पे क्लिक करा, फाइल का नाम दिया CC। अब इस फाइल को कहाँ सेव करना है, यहाँ से हम चुनेंगे लोकल डिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लोकल डिस्क हैं, CDEF। इनमें से आप किसी भी लोकल डिस्क पे कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि लोकल डिस्क C में हम अपना डाटा सेव नहीं करते, क्योंकि लोकल डिस्क C में जो हमारा डाटा होता है वो हमारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, और अगर हम भी उसमें अपना डाटा सेव करेंगे तो वो लोकल डिस्क जल्दी बढ़ जाएगी, और कल के दिन हमें कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम डालना हो तो हम नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए हम लोकल डिस्क C को छोड़ के बाकी लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क F किसी में भी सेव कर सकते हैं। तीनों में भी कर सकते हो, तीनों में से किसी एक में भी कर सकते हो। तो फिलहाल हमें लोकल डिस्क F में अपनी फाइलें सेव करनी है। तो यहाँ पर मैंने लोकल डिस्क F चुना और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये फाइल हमारे लोकल डिस्क F में सेव हो गई है। अब इसे बंद करते हैं। फिर से नोटपैड खोलते हैं, एक और फाइल के लिए मैटर टाइप करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। फिर से फाइल को नाम देते हैं, इस बार नाम DD दिया। फिर से वही लोकल डिस्क F चुना। ज़रूर नहीं कि आप सारी फाइलें लोकल डिस्क F में सेव करो, E में भी कर सकते हो, D में भी कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों फाइलें लोकल डिस्क F में ही सेव कर। तो लोकल डिस्क F सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक करके नोटपैड क्लोज कर दी। तो इस तरह से हमने दो फाइलें डेस्कटॉप में सेव करी और दो फाइलें लोकल डिस्क F में सेव करी। तो डेस्कटॉप की फाइलें तो ये हमें दिखाई दे रही हैं, ये हमारी डेस्कटॉप की फाइलें हैं जो हमने दो फाइलें डेस्कटॉप में सेव की थी, AA और BB। अब मुझे लोकल डिस्क की फाइलें देखनी है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर का आइकन पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से एंटर दबाओगे। इसमें आपने कौन सी लोकल डिस्क में सेव की थी, F में, तो लोकल डिस्क F में क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर आपको अपनी दोनों फाइलें दिखाई देंगी। लोकल डिस्क F के अंदर आपको अपनी दोनों फाइलें दिखाई देंगी, CC और D। तो ये आपकी CC फाइल है, ये आपकी DD फाइल है। तो इस तरह से हमने दोनों तरीके से फाइलों को सेव करना सीख लिया। कैसे हम डेस्कटॉप में फ़ाइलों को सेव करते हैं, कैसे लोकल डिस्क में फ़ाइलों को सेव करते हैं। अब इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि आप कोई फ़ाइल अगर आपने डेस्कटॉप में सेव करी है और आप चाहते हो उसे लोकल डिस्क में सेव करना था,
या कोई लोकल डिस्क में फाइल सेव कर रखी है और आपको लगता है कि उसे डेस्कटॉप में सेव करना था, तो आप अपनी फाइलों को सेव कर सकते हो, या बोल सकते हैं कि आप अपनी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। तो एक जगह से दूसरी जगह फाइलों को कैसे शिफ्ट किया जाता है वो हमने यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले हमें डेस्कटॉप में जो फाइल है AA नाम की, इस फाइल को मुझे लोकल डिस्क F में शिफ्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा माउस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो माउस जिसका यूज़ अभी तक आप फाइल को सेव करने के लिए कर रहे थे, अब माउस में राइट तरफ जो बटन होता है, यानी जैसे कि हमारे पास माउस होता है, तो मैं आपको अभी एक माउस की पिक्चर दिखाता हूँ, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो। माउस की पिक्चर होनी तो चाहिए, यस, ये है हमारे पास एक माउस की पिक्चर, ये है माउस की पिक्चर। तो माउस जो होता है उसमें दोनों साइड बटन होते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। यानी कि एक बटन तो माउस में ये लेफ्ट की तरफ होता है और एक बटन माउस के यहाँ राइट की तरफ होता है। यानी कि एक बटन तो ये लेफ्ट में होता है और एक ये बटन राइट में होता है। तो अभी तक तो हम लेफ्ट बटन का ही यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो लेफ्ट में होता है उसको, लेकिन इस बार हम कहीं पर राइट बटन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो जब मैं आपको बोलूँगा कि आपने राइट बटन प्रेस करना है, तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, और जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा आपने सिर्फ क्लिक करना है, तो वहाँ पर आपने लेफ़्ट बटन दबाना है। ठीक है जी। तो अब हमें यूज़ करना है क्या, इस AA फाइल को हमें शिफ्ट करना है लोकल डिस्क F में। तो इस फाइल के ऊपर आप ये माउस का एरो लेके आओगे फाइल के आइकन के ऊपर, और उसके बाद माउस से राइट बटन, आपको बताया था राइट बटन कौन सा होता है, उसे प्रेस करोगे। एक प्लेट खुलेगी, उस पर लिखा होगा कट, ये कट। इस कट पर आपने माउस से क्लिक करना है। अब क्लिक मतलब लेफ़्ट बटन, आपको बताया था कि सिर्फ क्लिक करने का मतलब होता है लेफ़्ट बटन। तो आपको इस कट पर क्लिक करना है। तो इस कट पर आप जैसे क्लिक करोगे, राइट बटन दबा के जैसे कट पे क्लिक करोगे, आपकी ये फाइल यहाँ से कट होने के लिए तैयार हो गई है। आप देखोगे इस फाइल का आइकन थोड़ा सा दूसरी फाइल के आइकन से हल्का डिम हो गया है। अगर आप इस फाइल को देखो तो इसका आइकन इस फाइल के आइकन से थोड़ा डिम हो गया। इसका मतलब है कि ये फाइल यहाँ से कट होने के लिए तैयार है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को कहाँ भेजना है, कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क F में। तो पहले कंप्यूटर पे क्लिक करके कंप्यूटर ओपन करोगे, लोकल डिस्क F पे क्लिक करके लोकल डिस्क ओपन करोगे, और उसके बाद लोकल डिस्क F में खाली जगह पर, ये जो खाली जगह है यहाँ पर माउस का फिर से वही राइट बटन प्रेस करोगे। एक प्लेट खुलेगी, उस पर पेस्ट पे क्लिक कर दोगे। क्लिक का मतलब लेफ़्ट बटन। तो आप देखोगे यहाँ पर AA नाम की फाइल आ गई है। अब आप इस फाइल को अगर खोल के देखना चाहते हो तो क्लिक करके एंटर दबा दो। ये रही आपकी AA फाइल का डाटा। इसे बंद कर दो। डेस्कटॉप में देखोगे कोई AA नाम की फाइल अब डेस्कटॉप में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फाइल आपने डेस्कटॉप से लोकल डिस्क में F में कट पेस्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर आप इस BB वाली फाइल को भी यहाँ से कट पेस्ट करना चाहते हो तो एक बार दोबारा देखो, BB फाइल के ऊपर एरो लाके राइट बटन दबाना है। उसके बाद यहाँ पर कट लिखा होगा, कट पे क्लिक करोगे।
कट पे क्लिक करते फाइल का आइकन थोड़ा हल्का डिम हो जाएगा, यानी कि फ़ाइल यहाँ से कट होने के लिए तैयार है। कंप्यूटर पे क्लिक करके कंप्यूटर खोलो, लोकल डिस्क F पे क्लिक करके लोकल डिस्क F खोलो, उसमें खाली जगह पर राइट बटन दबा के पेस्ट पर क्लिक कर दो। तो ये आपकी DB फाइल भी लोकल डिस्क F में आ गई। अब आप इसे यहाँ से बंद कर दो। अब आप देखोगे डेस्कटॉप में आपकी कोई फाइल नहीं है। तो इस तरह से आपकी दोनों फाइलें डेस्कटॉप से लोकल डिस्क F में शिफ्ट हो गई। अब सेम इसी का उल्टा, अगर आपको लोकल डिस्क से फाइल को डेस्कटॉप में शिफ्ट करना हो तो फिर हम कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, क्लिक करके एंटर दबा के लोकल डिस्क F में जाते हैं, क्लिक करके एंटर दबा के। अब मान लिया कि मुझे यहाँ से इस DC और DD, यानी कि ये जो दो फाइलें हैं DC और DD जो हमने लोकल डिस्क F में सेव किए थे, इन दोनों फाइलों को मुझे डेस्कटॉप में शिफ्ट करना है। तो पहले हम DC फाइल को शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद DD फाइल को शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने DC फाइल के ऊपर एरो लाके राइट बटन दबाना है, उसके बाद कट पे क्लिक करना है। इसका आइकन हल्का डिम हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कट होने के लिए तैयार हो गई है। इसे यहाँ से बंद कर दो। डेस्कटॉप में खाली जगह पर कहीं पर भी राइट बटन दबा के पेस्ट पे क्लिक कर दो। तो ये आपकी फ़ाइल, इसको यहाँ से खींच के यहाँ रख दो। ये आपकी फ़ाइल लोकल डिस्क F से डेस्कटॉप में शिफ्ट हो गई, यानी कि कट पेस्ट। फिर से कंप्यूटर में जाओ, एंटर दबा के क्लिक करके एंटर, लोकल डिस्क F में जाओ, क्लिक करके एंटर। अब आपको DD फाइल के ऊपर राइट बटन दबाना है, एरो लाके कट पे क्लिक करना है। इसे यहाँ से बंद कर दो, खाली जगह पर राइट क्लिक पेस्ट कर दो। इसे यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। तो ये आपकी DD फाइल भी लोकल डिस्क F से डेस्कटॉप में शिफ्ट हो गई। तो ये था कट पेस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह फाइलों को कट पेस्ट करना। हमने लोकल डिस्क से डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप से लोकल डिस्क में फ़ाइलों को कट पेस्ट करा। तो इस तरह से फ़ाइलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, कट पेस्ट। अगर आप डेस्कटॉप की फ़ाइल को लोकल डिस्क में रखना चाहते हो या लोकल डिस्क की फ़ाइलों को डेस्कटॉप में रखना चाहते हो, यानी कि शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको कट पेस्ट करना पड़ेगा। अब है कि अगर आप चाहते हो कि आपको डेस्कटॉप की फ़ाइल तो डेस्कटॉप में ही रखना है, लेकिन उनकी एक एक कॉपी लोकल डिस्क में भी रखना है, यानी कि ओरिजिनल फ़ाइल तो आपकी डेस्कटॉप में ही रहेगी, जहां बनाई थी वहीं पर ही रहेगी, लेकिन एक एक कॉपी उनकी डेस्कटॉप में भी और लोकल डिस्क में भी रखना है। तो वो होता है तरीका कॉपी पेस्ट का। तो जैसे हमारे पास ये DC और DD फाइल अब हमारी पहले ये लोकल डिस्क में थी, अब डेस्कटॉप में आ गई। अब मुझे इनकी एक एक कॉपी लोकल डिस्क में भी रखना है। तो अब हम इस फाइल के ऊपर राइट बटन दबाएंगे। इस बार कट पे क्लिक नहीं करेंगे, इस बार कट के नीचे एक दूसरा ऑप्शन है कॉपी, उस पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कट किया तो वो तो फाइल यहाँ से हट जाएगी, हमें यहाँ से नहीं हटानी, यहीं रखनी है, इसकी एक कॉपी भेजनी है। तो इस बार हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो हमने क्या करा, फाइल के ऊपर राइट बटन दबाया, कॉपी पे क्लिक करा। कॉपी पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर में जाएंगे, क्लिक करके एंटर दबा के लोकल डिस्क F में जाएंगे, क्लिक करके एंटर दबा के, और उसके बाद यहाँ पर राइट बटन दबा के पेस्ट कर देंगे। तो यह आपकी DC फाइल जो डेस्कटॉप में थी अभी भी वहीं है, उसकी एक कॉपी यहाँ आ गई, यह यहाँ आ गई और उसकी ओरिजिनल फाइल यहीं पर है। इसी तरह से दूसरी फाइल को भी सेम ऐसी कॉपी पेस्ट करके इसकी कॉपी वहाँ रख सकते हैं। राइट बटन, कॉपी पे क्लिक, कंप्यूटर पे जाएंगे, क्लिक करके एंटर, लोकल डिस्क F में जाएंगे, क्लिक करके एंटर, खाली जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल भी हमारी लोकल डिस्क F में आ गई। तो इस तरह से DC और DD फाइल लोकल डिस्क F में भी है और DC DD फाइल लोकल डिस्क में भी है और डेस्कटॉप में भी है। तो ये था कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करके आप एक जगह की फाइलों को दूसरी जगह भी रख सकते हो।
दूसरी जगह भी रख सकते हो, मतलब वहाँ भी रहेगी और वहाँ भी रहेगी। सेम यही तरीका आप लोकल डिस्क से डेस्कटॉप में फ़ाइल की कॉपी करने का करोगे। तो ये आप खुद करोगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट्स में मुझे लिख देना। तो ये था कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइलों को कट पेस्ट यानी शिफ्ट कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट यानी उनकी कॉपी रख सकते हैं। अब आपको डेस्कटॉप से लोकल डिस्क में रखना हो, चाहे लोकल डिस्क से डेस्कटॉप में रखना हो, या ज़रूरी नहीं है कि लोकल डिस्क से डेस्कटॉप या डेस्कटॉप से लोकल डिस्क, आप एक डिस्क से दूसरी डिस्क में भी रख सकते हो। एफ डिस्क की फ़ाइल को ई डिस्क में या एफ डिस्क की फ़ाइल को डी डिस्क में भी रख सकते हो। एक आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मुझे सबसे पहले आपने कंप्यूटर पर क्लिक करके कंप्यूटर खोलना है, लोकल डिस्क ऐप पे क्लिक करके लोकल डिस्क ऐप खोलना है। सबसे पहले आपको AA फाइल जो अभी आपकी लोकल डिस्क ऐप में है, इसे लोकल डिस्क ई में शिफ्ट करना है। तो इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कट हो गई है। अब मुझे लोकल डिस्क ई में जाके वहाँ पेस्ट करना है। तो लोकल डिस्क ई में कैसे जाएंगे, यहाँ से बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर बैक का बटन है, ये एरो बना हुआ है, ये इसे हम बैक बटन बोलते हैं। इस पर क्लिक करके आप लोकल डिस्क ऐप से बाहर निकल जाओगे और अब आप लोकल डिस्क ई में क्लिक करके जाओगे और वहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। तो अब आप देखोगे आपकी AA फाइल आपकी लोकल डिस्क ई में आ गई है। फिर से बैक आओगे, लोकल डिस्क एफ में जाओगे, अब यहाँ पर आपकी AA फाइल नहीं है। ये था कट पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे मुझे CC फाइल को लोकल डिस्क ऐप में भी रखना है और ई में भी रखना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे, लोकल डिस्क ई में जाएंगे, क्लिक करके एंटर और यहाँ पर खाली जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब हमारी ये फाइल लोकल डिस्क सी में भी आ गई, ई में भी आ गई और ये ऐप में तो थी ही। अगर आप यहाँ से बैक आओगे और लोकल डिस्क ऐप में जाओगे तो ये फाइल यहाँ पर भी है। तो ये होती है कॉपी पेस्ट। तो एक डिस्क से दूसरी डिस्क में भी आप अपनी फाइलों को कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट सिर्फ फाइलों को ही नहीं करते, डाटा को ही नहीं करते, आप फाइलों को भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने फाइलों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था फाइलों को कट पेस्ट करना और कॉपी पेस्ट करना। जैसे हम डाटा को कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम डाटा को कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने आपको कीबोर्ड से Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V बताया था, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ पर फाइलों को कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए हमने माउस की मदद ली, यानी कि माउस से राइट बटन प्रेस करा, फिर कट पे क्लिक करा, माउस से राइट बटन प्रेस करा, फिर पेस्ट पे क्लिक करा, या माउस से राइट बटन क्लिक करा, फिर कॉपी पे क्लिक करा, फिर राइट बटन प्रेस करके पेस्ट किया। तो माउस का इस्तेमाल किया और वहाँ पर हमने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया था कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप डेस्कटॉप में अपनी किसी फाइल को लोकल डिस्क या लोकल डिस्क से अपनी किसी फाइल को डेस्कटॉप में कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो जितना मैंने आपको कराया है ये एक बार आप इसे ज़रूर रिपीट करना और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना